जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। गुरु जी आपके जितने गुणगान गाऊं उतने कम है मेरे प्यारे प्यारे वीर जी। आपकी ये वीरा आपके गुणगान गाते गाते ही इस दुनिया से जाए, यही मेरी इच्छा है कि मैं हमेशा आपकी सेवा में खड़ी रहूं, आपके गुणगान गाती रहूं और आपको यूं ही प्यार से रिझाती रहूं। बहुत सारी संगत जी मुझे कहते हैं कि तुम गुरु जी को बड़ा पटा के रखती हो, बड़ा अपने बस में रखती हो। तो मुझे तो इन बातों की कुछ समझ नहीं है मेरे गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे वीर जी, कि पटाना क्या होता है और गुरु जी को वश में करना क्या होता है। पर कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान। अगर आपका प्रेम सच्चा है, अगर आपका प्रेम निस्वार्थ है, आपके प्यार में कोई भी ईगो नहीं है, आपके प्यार में अहंभाव नहीं है, तो आपको गुरुजी ज़रूर अपनाते हैं और दिल से अपनाते हैं। अब कई बारी संगत जी आज गुरुजी ये बात भी शेयर करवा रहे हैं कि कई बार हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ हम पहली बार जाते हैं, बड़ी दूर दूर गुरुजी बुलाते हैं। कभी कांगड़ा बुलाया, कभी देहरादून, हरिद्वार, भोपाल, पता नहीं बहुत जगह, लुधियाना, अमृतसर, इतनी जगहों पे हम जाते हैं। दिल्ली में भी बहुत सेवा लेते हैं गुरुजी महाराज। तो वहाँ पर जाते हैं ना, तो लोग ना एकदम से ना आके आरती उतारने लग पड़ते हैं, फूल डालते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं। ये बातें ना गुरुजी ने अपने टाइम में भी बिल्कुल मना की हैं संगत जी, कि आरती और फूल बरसाना वो सिर्फ सबसे पहले गुरु जी को करना चाहिए, चंदन का टीका लगाना। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, आप कभी भी कोई भी संगत हो, चाहे वो आपको लगे कि वो गुरुजी के टाइम की संगत है, चाहे वो पुरानी संगत है, चाहे वो गुरुजी के साथ ज़िंदगी भर रही हो, पर वो गुरुजी कभी नहीं हो सकते। तो जब आपके घर में सत्संग है, आपने जब सत्संग रखा होता है संगत जी, तब आप गद्दी लगाते हो, गुरुजी को बुलाते हो, गुरुजी का वेलकम बैंड करते हो, सबसे पहले गुरुजी महाराज को तिलक लगाते हो, उनके चरणों को तिलक लगाते हो, उसके बाद आप संगत को तिलक लगाते हो। तो कोई भी इंसान जो है, चाहे वो गुरुजी की पुरानी संगत है, चाहे नई संगत है, चाहे उसके थ्रू आपको बड़े सारे आंसर मिलते हैं, चाहे आप उस संगत को बहुत प्यार करते हो, माना गुरुजी कहते हैं कि मेरी संगत में ही मैं बसता हूँ, पर फिर भी मेरा ये मानना है कि गुरुजी के तिलक लगाने से पहले, गुरुजी पर फूल बरसाने से पहले आप कभी भी किसी संगत के आगे मत झुकिए, उन्हें तिलक मत कीजिए, उनके आगे चंदन का टीका मत लगाइए। बाद में आप उनको जितना मर्जी प्यार करिए। अब कई बारी संगत, पुरानी संगत को देखते ही उनसे एकदम उनके पाँव छूते हैं और उनके हाथ पकड़ लेते हैं कि आपने तो गुरुजी के साथ रहे हैं, तो हम आपको छू लें तो हम धन्य हो जाएंगे। पर गुरुजी ने ये सब नहीं कहा। गुरुजी कहते हैं कि रिस्पेक्ट करो, मान करो बुज़ुर्गों का, पुरानी संगत का, जो मेरे साथ में रहे हैं, जो जो मेरे साथ, जिन्होंने मुझे छुआ है, पर डिस्टेंस मेंटेन करके रखो उनके साथ भी। क्योंकि आप उनके साथ मोह मत डालो अपना। फिर लोग उनको मैसेजेस करते हैं, बार बार मैसेजेस करते हैं कि पता नहीं शायद ये हमारी जो पुकार है, जो हमारी बातें हैं वो गुरुजी तक पहुंचा देंगे और इनको मीडिएटर बना देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा मना किया कि कोई मीडिएटर नहीं होता। आप इज्जत सबकी करो, मान सम्मान सबको दो, पर हर एक से डिस्टेंस बना कर रखो। गुरुजी तो गुरुजी ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको गुरु बना लोगे। और इसी वजह से गुरुजी ने यही सच में कहा था कि ये संगत ही है जो गुमराह करेगी आने वाले समय में। क्योंकि गुरुजी को सब पता था, गुरुजी अंतर्यामी है, उनको आने वाले समय का पता था कि आने वाले समय में दोबारा ये सब होगा। और फिर संगत थोड़े दिनों के बाद क्वेश्चन आंसर करती हैं, फेसबुक पे करती हैं, व्हाट्सएप पे, मुझे ही बहुत सारे लोग यूट्यूब से मैसेज करते हैं, हमारा उस बंदे ने फ़ायदा उठा लिया, हमसे पैसे ले लिए, हमें कह दिया कि तुम 3100 रुपये दो, मैं तुम्हारा डुगरी में चोला चढ़ाऊँगा, हमें कह दिया हमारे घर सत्संग, हम तुम्हारे घर सत्संग करने आते हैं, शेयर करने आते हैं सत्संग, तो हमें इतने पैसे देना। तो ये सब चीज़ें ना, क्योंकि हम लोगों ने ही, ऐसे लोग ही उनको बढ़ावा देते हैं, पहले उनको भगवान मान बैठते हैं। तो याद रखिए संगत जी, गुरु एक हैं, गुरु के बिना गति नहीं है। गुरु महापुरुष होते हैं जो अपनी मर्जी से इस दुनिया में चोला लेते हैं, अपनी मर्जी से चोला छोड़ते हैं।
गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर क्यों कहा गया है आपको पता है? क्योंकि उनका दर्जा वाकई में ऊंचा है, वही हमें पार लगा सकते हैं, कोई इंसान हमें पार नहीं लगा सकता। अगर हम उस इंसान को इतनी तवज्जो दे रहे हैं, उसको सर माथे बिठा रहे हैं, उसको बहुत जगह मैंने ऐसे भी देखा, आज गुरुजी ये सब बातें शेयर करवा रहे हैं कि गुरुजी की गद्दी लगी होती है और साथ में ये कुर्सी लगा दी जाती है, सोफ़ा लगा दिया जाता है उनके पड़ोस में ही, कि वहाँ पे वो संगत बैठेंगी जो सत्संग शेयर करने के लिए आई हैं। मुझे याद है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम बरेली गई थी, बहुत प्यारी संगत है बरेली की, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। और उन दिनों मेरे पैर में चोट लगी हुई थी, मेरे पैर का पूरा नेल उखड़ गया था एक दिन पहले। और मैंने ट्रेन में जाना था, पर मेरे अंकल ने मुझे गाड़ी बुक करके दी, यहाँ से अपनी गाड़ी में भेजा होंडा सिटी में ड्राइवर बुलाकर, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी और मैंने वहाँ कमिटमेंट करी थी। उस समय मैंने बहुत साल पहले वहाँ पे पहला सत्संग शेयर करने के लिए मुझे जाना था। तो बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल था, बहुत सुंदर गद्दी लगी हुई थी स्टेज पे और साथ में उन्होंने सोफ़े लगा रखे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ बैठ जाओ। मैंने कहा आंटी मैं तो यहाँ नहीं बैठ सकती हूँ। प्यार संगत का था, बहुत प्यार कर रहे थे वो लोग, उनका प्रेम भाव था। मैं ये नहीं कहती उनके मन में कुछ गलत भाव था, पर वो मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ नहीं बैठती जहाँ गुरुजी बैठे होते हैं। उन्होंने कहा आपके पाँव में चोट लगी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सबसे आगे ज़मीन पे बैठ जाऊँगी, गुरुजी के चरणों में बैठूँगी मैं, मुझे एक कुशन दे दो। और उन्होंने मेरे पैर के नीचे एक कुशन दिया और मैं वहीं बैठ गई। और बड़ी कृपा हुई गुरुजी की कि देखो उन लोगों ने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी थी और मेरे फ़ोन से ही उस दिन प्लेलिस्ट चलाई गई। और उन आंटियों ने सब ने बहुत मुझे जाते हुए प्यार किया। उन्होंने कहा कि यहाँ जो जो भी संगत को हम बुलाते हैं सत्संग शेयर करने, हम उनको सोफे पे बिठाते हैं। आज तक हमें कभी किसी ने नहीं कहा कि हम यहाँ नहीं बैठेंगे गुरु के बराबर में। आज आपसे हमने पहली बार कोई अच्छी चीज़ सीखी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप कभी भी कोई भी आए उसको हमेशा कोशिश करो ज़मीन पे बिठाओ। हाँ, अगर वो बुज़ुर्ग हैं नहीं बैठ सकते तो उनकी चेयर थोड़ा दूर लगा दो आप गुरुजी से। ये नहीं कि बिल्कुल गद्दी के पास ही उनकी गद्दी लगा दो। तो ये चीज़ों का हमें मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुरुजी परमात्मा हैं, वो रब हैं, वो महाशिव हैं, वो हमारे सब कुछ हैं। मतलब हमारे में और उनमें कुछ तो डिस्टेंस होना चाहिए ना, कि हम अपने आप को उनके बराबर रख रहे हैं। तो थोड़ा-सा संगत जी इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान किया करो। और क्योंकि गुरुजी को कभी भी आप बांध नहीं सकते हो और उनकी संगत को भी नहीं आप बांध सकते हो कि आप सोचो कि उनके कोई संगत सत्संग शेयर करने आई हो तो आप उनसे बंध जाओगे। नहीं, गुरुजी तो आपकी रूह में विराजमान है, उन्हें इधर उधर मत ढूंढो। किसी को छूने से आपको गुरुजी नहीं मिलेंगे। गुरुजी अपने आप को अंदर छुओ, अपने मन को छू लो, अपनी रूह को छू के दिखाओ, फिर देखो परमात्मा आपको कैसे दर्शन देते हैं। आपने अगर एक बार भी प्यार से ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी बोल दिया, तो बस परमात्मा आपको दर्शन देंगे, अवश्य देंगे। और बहुत सारी संगत पूछती है टेलीपैथी क्या होती है, गुरु जी से कनेक्शन क्या होता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने महसूस किया कि मैं जब अमृत वेला करती हूँ, चाहे मैं 5 बजे उठती हूँ, मैं बहुत जल्दी नहीं उठ पाती 3 बजे, 4 बजे उठती हूँ, नहा धोकर थोड़ी मंदिर की तैयारी कर कर मुझे लाइव सत्संग चलाना होता है 5 बजे, जो फेसबुक पर हमारा पेज है गुरुजी की वीरा के नाम से, समाधि वेला सत्संग। उसमें हम समाधि में बैठ के शब्द गुरबानी सुनते हैं, जपजी साहब का पाठ और मंत्र जाप करते हैं। तो मुझे उस समय कनेक्शन बनता है मेरा, तो उस समय हमारी टेलीपैथी होती है, गुरुजी से हम कोई भी बातचीत कर सकते हैं। आप करके देखेंगे एक बार इसको, और सच में आप इमेजिनेशन जब करते हैं कि गुरुजी बैठे हैं, गद्दी लगी है नहीं लगी है, कुछ भी नहीं है आपके घर में, स्वरूप तक नहीं है, फिर भी गुरुजी आपसे बातें कर रहे हैं, आपको आंसर दे रहे हैं, वही असली टेलीपैथी होती है। और जब सुबह उठते ही पहला थॉट आपके माइंड में गुरुजी डालते हैं, असली वो आपका कनेक्शन होता है। तो कभी भी कोई मीडिएटर मत ढूंढिए प्लीज़ संगत जी, गुमराह होने से बचिए, गुमराह भी मत करिए लोगों को। संगत बहुत भोली है, हमारे गुरुजी भोले बाबा हैं, महाशिव हैं, उनकी संगत भी बहुत प्यारी और भोली भाली सी है। तो प्लीज़ उनका फ़ायदा ना उठाएं कोई भी। उनको ये समझें कि वो गुरुजी देख रहे हैं। गुरुजी की तीसरी आँख जब खुलती है तो परलय आ जाती है संगत जी। इसलिए गुरुजी को भी कभी नाराज़ मत करिए, क्योंकि उनकी संगत के साथ बिल्कुल ऐसे पेश आइए कि जैसे आप गुरुजी के साथ बातें कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उनसे थोड़ा डिस्टेंस ज़रूर बना के रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।